उसका मतलब है कि अपने ही देश में मुझे काम करना है, मुझे मिलजुल के काम करना है। समाज में ही मुझे इज्जत मिलेगी, समाज में ही मुझे बिजनेस मिलेगा, किसी देश में मुझे नौकरी मिलेगी। मैं सरहदों के बाहर देखूंगा तो मेरी पीढ़ियां थक जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने मुल्क के लिए हम सब किसी भी धर्म के एक मिलके हो, समाज में जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ मिलके लड़े। समाज में इस वक्त क्या बेरोजगार है? भयंकर करप्शन है, करप्ट है, शराब की बीमारी है, ये जो ड्रग्स है उसकी बीमारी है। इन तमाम चीजों को हमने अपने मुल्क से मिलकर लड़ना। एक फिरका, एक तबका, एक मजहब नहीं लड़ सकता। हम हिंदुस्तान की इस गाड़ी के चार पहिए, इन चार पहियों में एक पहिए में भी फूंक कमजोर होगी तो गाड़ी नहीं चलेगी। आप देखते होंगे कभी बस का एक टायर पंक्चर होता है, कभी कार का एक पंक्चर होता है, लेकिन गाड़ी रुक देता है। ड्राइवर जहां पंक्चर हुआ वहीं रुकता। वो तीन पे क्यों नहीं चलता? चौथा उतना ही जरूरी है। क्रिश्चियन चाहे इतना ही हो, लेकिन ये उस गाड़ी का चौथा पहिया। सिख आबादी कम ही हो, ये भी एक पहिया है। तो हिंदू और मुसलमान आबादी चाहे कितनी बड़ी है, दो पहिए हों लेकिन नहीं चल सकती। इसलिए इस बड़ी गाड़ी के हम चार पहिए हैं। इस चार पहिए में बराबर की फूंक होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए, तब गाड़ी भागेगी, वरना लंगड़ा की भागेगी और कुछ देर बाद दूसरा पहिया भी पंक्चर हो जाएगा। सौभाग्य से हमारे तीन पहिए तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये चौथा पहिया में जिस कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी, ये चाहे दुनिया में रूल करती हो, लेकिन यहां हमारे बहुत कमजोर है। जम्मू कश्मीर में कमजोर, नॉर्थ ईस्ट में हुकूमत करते हैं, केरल में हुकूमत करते हैं, तमिलनाडु में बहुत अच्छे सुखी है, रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इधर नॉर्दर्न इंडिया में बेचारे कमजोर पड़ते हैं, जहां उनकी आबादी बहुत कम है। दुर्भाग्य से आज मुल्क में आबादी के हिसाब से लोग देखते हैं किसके पास ज्यादा वोट है उसकी तरफ भागते हैं। वोट के हिसाब से वो ठीक है, लेकिन इंसाफ के हिसाब से वो बिल्कुल गलत है। इंसाफ के हिसाब से जो सबसे कम आबादी वाला है उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत है। हमारे कानून में, हिंदुस्तान के स्टेटों में जो बच्चा चल नहीं सकता पोलियो की वजह से या और किसी कारण की वजह से, उसके लिए रिजर्वेशन। जो तगड़ा हटा खटा उसके लिए कोई रिजर्वेशन। या हमारे समाज में दलित समाज बहुत कम पड़ा था, पिछड़ा हुआ था, उसके लिए रिजर्वेशन। लेकिन एक समाज हमारा छूट गया है, वो क्रिश्चियन। और उसका प्रॉब्लम है कि जो दिल्ली में कानून बनाने वाले हैं वो देखते हैं कि 8 स्टेटें 6 स्टेटें नॉर्थ ईस्ट की है, उनको ट्राइब कर दिया, वही चीफ मिनिस्टर, वही मिनिस्टर, वही चीफ सेक्रेटरी, वही आपसे। केरल में 1/3 आबादी हिंदू है, 1/3 आबादी मुस्लिम है, 1/3 क्रिश्चियन है।
बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है। केरल ही एक स्टेट है जहाँ 30-32 तीनों बराबर। सरकार किसी की बनेगी उसमें 1/3 वो होंगे, सीपीएम बनेगी तो क्रिश्चियन 1/3 होंगे, कांग्रेस की बनेगी 1/3 होंगे, इसलिए वो भी सुखी। लेकिन पंजाब और ये जम्मू कश्मीर, यहाँ कोई, हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन होती थी एक दफा एमएलसी। इस दफा जब इलेक्शन कमीशन जम्मू आया तो उन्होंने कुछ के लिए रिजर्वेशन बताई, जो बाहर से हमारे भाई आए हैं, बहुत अच्छी बात। फिर मैंने कमीशन को लिखा भी और एक साथी भेजा भी कमीशन में दिल्ली कि यहां हमें एक एमएलसी जरूरत है क्रिश्चियन के लिए, एक सिख के, क्योंकि ये अपने आप से जीत नहीं सकते। एक भूल मेरे से हुई जिसको मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा एज चीफ मिनिस्टर। हालांकि मुझे बाकी चीफ मिनिस्टरों की तरह 10-10, 20-20 साल, 5-5, 6 साल, मुझे 2.5 साल मिले, तो 2.5 साल ये भी करना था, वो भी करना था, सड़क भी बनानी थी, अस्पताल भी बनाना था, कॉलेज भी बनाना था, करप्शन भी खत्म करनी थी, 3 शिफ्ट डबल शिफ्ट करना था। वो मैं गलती कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगा। मुझे कम से कम 1-2% रिजर्वेशन उनको नौकरी में देनी चाहिए। मैं जब नजर देखता हूं तो 2 ऑफिसर आईजीपी साहब रिटायर्ड हुए, खुशी है कि एक बच्चा दूसरा डीएसपी बन के आए। ये भी आईएएस होता तो, आईपीएस होता तो मैं कहता डीजी बन जाता, लेकिन आईजी तो जरूर बनेगा। लेकिन एक ऑफिसर एक टाइम में न होने की बराबर। आज हमारे दलित आईएएस आईपीएस क्यों जा रहे हैं? क्योंकि रिजर्वेशन से उनको पुश मिला। तो इनको भी एक किकअप की जरूरत है, हैंड होल्डिंग की जरूरत है। आगे कभी मौका मिला उसको अपने जो पछतावा है उसको हम पूरा करें। लेकिन आज के उस अवसर पर पॉलिटिक्स, राजनीति न करते हुए ये कहूँगा कि हम सब ईसा मसीह के इस क्रिसमस के अवसर पर जो सबसे बड़ा पैगाम कि हम ईसा मसीह के रास्ते पर चलें, प्यार से रहें, प्यार फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं, भाईचारा फैलाएं, एकता फैलाएं, देश हमारे में शांति रहे, सब धर्मों के लोग प्रेम और प्यार से शीर और शक्कर की तरह जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, इस तरह से हम घुल जाएं और इस नफरत की आग से हमें ईसा मसीह निजात दिलाए और हम अच्छे हिंदुस्तानी और अच्छे इंसान बने, मानवता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, प्रदेश की सेवा के लिए, अपने परिवार, अपने मोहल्लों के, अपने इलाके की सेवा के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया।